नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका किशोर एजुकेशन पॉइंट पर। राजस्थान की जितनी भी फ्लैगशिप योजनाएं हैं, इस वीडियो में हम उन्हीं की बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन जितनी भी फ्लैगशिप योजनाएं हैं इस क्लास में हम बात करेंगे। और राजस्थान के जितने भी एग्ज़ाम हैं, इनमें से एक क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वह है, नवीन परिवारों को NFSA से लाभान्वित करना। अर्थात योजना की जो शुरुआत है 2023 में हुई थी और राजस्थान सरकार द्वारा इसकी शुरुआत हुई थी। अब इसका जो उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है ऐसे परिवार जिन्हें अब तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो NFSA का लाभ नहीं मिला है, उनको जोड़ा जाए। और लाभ क्या है? इसका लाभ है प्रति यूनिट 5 किलो खाद्यान्न या फिर गेहूँ या चावल रियायती दरों पर, यानी कम दाम पर इसका उपलब्ध करवाना। और किसको? वो भी आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों को खाद्य सुरक्षा। लाभार्थी इसके कौन है? नए राशन कार्डधारी आर्थिक रूप से पिछड़े परिवार, इनको लाभार्थी होने वाले हैं। और संबंधित विभाग यानी खाद्य या नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान सरकार। और इसका जो महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? ये अभियान है अप्रैल 2023 में राजस्थान में विशेष अभियान शुरू किया गया था। नेक्स्ट बात करें, इसका जो लिंक है वो एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना लिंक से जो योजना लिंक की गई है, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड। नेक्स्ट जो फ्लैगशिप योजना है वह है कुसुम योजना। इसके अलग अलग घटक है ABC, यानी शुरुआत हुई थी इसकी 2019 में भारत सरकार द्वारा और MNRE द्वारा। उद्देश्य है किसानों को सौर ऊर्जा अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना। इसके पहले घटक का बात करें, घटक A, निजी किसानों द्वारा सोलर पावर प्लांट जिसके 0.5 से लेके 2 मेगावाट तक। दूसरा जो है यानी घटक B जिसमें डीजल पंपों को सोलर पंप से बदलना। घटक C जिसमें ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों को सोलर करना। और लाभ किसको होने वाला है? लाभ क्या होगा? ऊर्जा की लागत में भारी कमी और अतिरिक्त बिजली बेचकर आय की जा सकती है। अन्य जो है पर्यावरण संरक्षण, जैसे लाभार्थी कौन है इसका? किसान संगठन और डेयरी और सहकारी संस्थान। संबंधित विभाग कौन सा है? नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय MNRE और ऊर्जा विभाग राजस्थान। तीसरी जो अपनी फ्लैगशिप योजना है वो कौन सी है? वह है संशोधित वितरण क्षेत्र योजना यानी RDSS। शुरुआत इसकी हुई थी जुलाई 2021 में। उद्देश्य क्या है? विद्युत वितरण को सशक्त और विश्वसनीय को लाभकारी बनाना। लाभ क्या है इसका? AT&C लॉस को 15% से नीचे लाना। और दूसरा लाभ क्या है? 24/7 बिजली उपलब्ध कराना, यानी सप्ताह के 7 दिन बिजली उपलब्ध कराना। स्मार्ट मीटर, SCADA सिस्टम इत्यादि का विस्तार करना। और लाभार्थी इसके कौन है? डिस्कॉम्स, बिजली वितरण कंपनियां और उपभोक्ता। संबंधित विभाग ऊर्जा मंत्रालय और भारत सरकार। नेक्स्ट जो अपनी फ्लैगशिप योजना है वह है लाडो प्रोत्साहन योजना। इसकी शुरुआत कब की गई थी? शुरुआत है इसकी 2016 में और राजस्थान सरकार द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। उद्देश्य क्या है? बाल विवाह रोकना और बालिकाओं को शिक्षित बनाना। लाभ इसका किसको, यानी लाभ क्या होने वाला है? बालिकाओं के विवाह योग्य उम्र तक पहुंचने पर 1 लाख रुपए की जो प्रोत्साहन राशि मिलेगी और शैक्षणिक जो प्रगति के अनुसार किस्तों में भुगतान किया जाएगा। लाभार्थी कौन है इसका? लाभार्थी है जैसे गरीब रेखा से नीचे यानी BPL की जो बालिकाएं हैं उनको संबंधित विभाग कौन सा है? महिला और बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार। अगली जो अपनी फ्लैगशिप योजना है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना यानी PMKSY। इसकी शुरुआत हुई थी 1 जुलाई 2015 को। उद्देश्य क्या है इसका? यानी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का उद्देश्य क्या है? हर खेत को पानी के लक्ष्य के साथ है इसकी सिंचाई का विस्तार किया गया है। लाभ है इसका लाभ क्या होने वाला है? सूक्ष्म सिंचाई, ड्रिप और जो स्प्रिंकलर पर अनुदान और जल संरक्षण और स्रोत विकास।
सिंचाई परियोजनाओं का तेजी से निर्माण। और लाभार्थी कौन होने वाले हैं? लाभार्थी है किसान। लाभार्थी कौन है इसके? लाभार्थी है किसान। नेक्स्ट बात करें कि संबंधित विभाग कौन सा है? जल संसाधन मंत्रालय, कृषि मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय। अगली जो अपन 6 नंबर है वह है प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन। इस प्रकार के इनमें से 1-2 क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। शुरुआत इसकी हुई थी 25 अक्टूबर 2021 को। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है स्वास्थ्य सेवा ढांचे को मजबूत करना। और लाभ क्या है? 17,000 ग्रामीण और 11,000 शहरी स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण करना। यानी इसके जो मुख्य रूप से लाभ क्या है? 17,000 ग्रामीण और 11,000 शहरी स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण करना। और अन्य जो लाभ क्या है? RT-PCR लैब, मोबाइल क्लिनिक और स्वास्थ्य कर्मियों का प्रशिक्षण। लाभार्थी इसका कौन होने वाला है? किसको लाभ मिलने वाला है? सामान्य नागरिक और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं उनको लाभ मिलने वाला है। संबंधित विभाग कौन सा है? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। अगली जो है 7 नंबर है कि कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान। कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान, इसकी शुरुआत हुई थी 2023 में। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2023 में। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है प्रवासी राजस्थानियों को राज्य में निवेश के लिए प्रेरित करना। और लाभ क्या है? राज्य में विकास कार्यों में भागीदारी, CSR और सामाजिक सेवा से जुड़ाव। लाभार्थी यानी लाभ किसको मिलने वाला है? प्रवासी राजस्थानी को। और विभाग कौन सा है? प्रवासी राजस्थानी और प्रकोष्ठ और योजना विभाग। इस प्रकार से इनका। नेक्स्ट बात करें कि स्वच्छ भारत मिशन शहरी, इसकी शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 2014 को। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी? 2 अक्टूबर 2014 को। और शहरी क्षेत्रों को साफ सुथरा बनाना और खुले में शौच की प्रथा समाप्त करना इसका उद्देश्य था। लाभ क्या होने वाला है? इसका लाभ होगा कि शौचालय निर्माण बनेंगे। शौचालय का निर्माण होगा। ठोस अपशिष्ट पदार्थ प्रबंधन, ठोस अपशिष्ट जो प्रबंधन है इसका प्रबंधन किया जाएगा। और ODF++ और सफाई ऐप्स, इनके जो लाभ होने वाला है। लाभार्थी इसका कौन होने वाला है? लाभार्थी इसका शहरी नागरिक इसके लाभार्थी होने वाले हैं, क्योंकि ये स्वच्छ भारत मिशन शहर के लिए और दूसरा जो स्वच्छ भारत मिशन जो ग्रामीण के लिए अलग है। तो इसका जो संबंधित विभाग है वह है आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय। नेक्स्ट जो बात करें कि गांव वालों के लिए स्वच्छ भारत मिशन है, इसकी शुरुआत भी 2 अक्टूबर 2014 को हुई थी। और उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता को बढ़ावा देना। और लाभ क्या है कि प्रत्येक घर में शौचालय और गाँवों को ODF+ और ODF++ यानी ODF++ बनाना। और दूसरा जो लाभ क्या है? सामुदायिक स्वच्छता केंद्र। और लाभार्थी कौन होने वाला है? ग्रामीण परिवार। विभाग कौन सा संबंधित है? जल शक्ति मंत्रालय, पेयजल और स्वच्छता विभाग इसका जो संबंधित विभाग है। इसके अगले जो है स्वामित्व योजना। अब इस जो योजना की शुरुआत कब हुई थी? 24 अप्रैल 2020 को इसकी शुरुआत हुई थी। और राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। ग्रामीण उद्देश्य क्या है? ग्रामीण संपत्ति का डिजिटल सर्वे करे स्वामित्व अधिकार देना। जो ग्रामीण जो संपत्ति है, जो जमीन के बारे में बात करें या प्रॉपर्टी के बारे में बात करें, उनको डिजिटल सर्वे करे स्वामित्व अधिकार देना। लाभ क्या है? प्रॉपर्टी कार्ड मिलना, बैंक ऋण के लिए संपत्ति को गिरवी रखना और कानूनी अधिकार मिलना। और लाभार्थी कौन होने वाला है? इसका लाभार्थी है वो ग्रामीण भूमि मालिक, यानी गांव के जो भूमि के मालिक है वो उसके लाभार्थी होने वाले हैं। संबंधित विभाग कौन सा है? पंचायती राज मंत्रालय। 11 नंबर अपनी फ्लैगशिप योजना है मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 इसका नाम है। और उद्देश्य की जो शुरुआत है 2023 में हुई थी। पहला संस्करण 2016 में किया गया था और इसकी शुरुआत 2023 में की गई थी। उद्देश्य क्या है इसका? वर्षा जल संग्रहण, भूजल स्तर सुधार, जल संरक्षण को सामुदायिक प्रयासों को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। और लाभ क्या होने वाला है? इसका जो लाभ है वह जल संकट ग्रस्त क्षेत्रों में जल संरचनाओं का निर्माण करना, खेतों के पास जल उपलब्धता और पेयजल स्रोत की पुनर्भरण। लाभार्थी कौन होने वाले हैं?
ग्रामीण क्षेत्र, किसान पंचायतें, किसान और पंचायतें। संबंधित विभाग कौन सा है? वह है ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग, राजस्थान। अब इसके कुछ तथ्य देख लेते हैं। इसके तथ्य है जैसे अभियान में आम जनता की भागीदारी को सर्वोपरि रखा गया है। जीईओ टैगिंग द्वारा मॉनिटरिंग किया गया है। साथियों, अगली जो अपनी फ्लैगशिप योजना है वह है अटल ज्ञान केंद्र। इसकी शुरुआत है 2021 में की गई थी और उद्देश्य क्या है इसका? ग्रामीण युवाओं को डिजिटल शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट से जोड़ना। लाभ क्या होने वाला है? लाभ है कंप्यूटर लैब और इंटरनेट सुविधा। प्रतियोगिता जो परीक्षा है उनके लिए डिजिटल सामग्री, इसका जो लाभ होने वाला है। और अन्य जो लाभ है जैसे ई लर्निंग और कैरियर गाइडेंस से इनका लाभ है। और लाभ किसको मिलने वाला है? लाभार्थी कौन है? ग्रामीण विद्यार्थी और बेरोजगार युवा। संबंधित विभाग कौन सा है? सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, ग्रामीण विकास विभाग। साथियों, जितने भी आप जो फ्लैगशिप योजना देख रहे हैं ये हमारे टेलीग्राम में पर आपको मिल जाएगी और आप वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिए। आगे जो बात करें 13 नंबर जो फ्लैगशिप योजना है मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। इसकी शुरुआत 2023 में की गई थी। उद्देश्य क्या है इसका? 100% साक्षरता प्राप्त करना और विशेषकर महिलाओं और बुजुर्गों में। उसका उद्देश्य क्या है? 100% साक्षरता प्राप्त करना विशेषकर महिलाओं और बुजुर्गों में। लाभ क्या है? निरक्षर वयस्कों को अक्षर ज्ञान देना, पुस्तकालय साक्षरता शिविरों का संचालन करना। और लाभार्थी कौन होने वाला है? लाभार्थी इसका निरक्षर नागरिक है जो 18+ आयु वर्ग की है। संबंधित विभाग कौन सा है? शिक्षा विभाग, राजस्थान। तथ्य क्या है? ये अभियान जन सहभागिता आधारित है। अगली जो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इसकी शुरुआत 25 दिसंबर 2000 को की गई थी। उद्देश्य क्या है? हर गांव को ऑल वेदर सड़क से जोड़ना। लाभ क्या है? रोजगार सृजन, बाजार और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार। इसके लाभ है। लाभार्थी कौन होने वाला है? लाभार्थी है ग्रामीण नागरिक। संबंधित विभाग कौन सा है? ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार। ये 2 मंत्रालय जो है इसके संबंधित विभाग है। अगला जो है अटल प्रगति पथ। इसकी शुरुआत है 2020 में की गई थी। राजस्थान में ये लागू 2020 में हुआ था। और उद्देश्य क्या है इसका? छोटे शहरों और कस्बों को मुख्य मार्गों से जोड़ना, अटल प्रगति पथ। और इसका जो लाभ है, लाभ क्या है? औद्योगिक और कृषि गतिविधियों को बढ़ावा देना, तेज यातायात सुविधा। और लाभार्थी कौन होने वाला है? लाभार्थी है व्यापारी और किसान और नागरिक। संबंधित विभाग कौन सा है? सार्वजनिक निर्माण विभाग, PWD और राजस्थान। आगे बात करें प्रधानमंत्री आवास योजना। शहरी यानी ग्रामीण की भी होगी, लेकिन पहले शहरी के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी शुरुआत हुई थी 25 जून 2015 को। इसका जो उद्देश्य क्या है? इसका जो उद्देश्य है वह है शहरी गरीबों को पक्का मकान उपलब्ध कराना। लाभ क्या है? 2.5 लाख तक की सब्सिडी मिलेगी। EWS, LIG और MIG वर्ग को लाभ मिलेगा। लाभार्थी कौन होने वाला है? शहरी निम्न आय वर्ग। संबंधित विभाग कौन सा है? वह है आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार। अगली जो फ्लैगशिप योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। इसकी शुरुआत हुई थी 20 नवंबर 2016 को। और उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में सभी को पक्का घर देना। लाभ क्या है? 1.20 यानी 1,20,000 रुपये की सहायता देना। और मनरेगा से मजदूरी भुगतान करना। और लाभार्थी कौन है? ग्रामीण BPL परिवार। संबंधित विभाग कौन सा है? ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार। अगली जो है मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना। शुरुआत 2022 में की गई थी। उद्देश्य छोटे व्यापारियों, रेहड़ी पटरी वालों को ऋण सुविधा देना। और लाभ क्या है? 10,000 तक का ब्याज मुक्त ऋण, डिजिटल लेन देन पर कैशबैक। लाभार्थी कौन होने वाला है? स्ट्रीट वेंडर, छोटा व्यापारी। संबंधित विभाग कौन सा है? नगरीय निकाय विभाग, राजस्थान।
अपनी जो 19 नंबर फ्लैगशिप योजना है उसके बारे में बात करेंगे। पीएम विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर 2023 को इसकी शुरुआत की गई थी। उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों को आर्थिक व तकनीकी सहायता देना। लाभ 1 लाख रुपए तक का सॉफ्ट लोन, स्किल ट्रेनिंग, डिजिटल सर्टिफिकेट। और लाभार्थी कौन है? बढ़ई, लोहार, सुनार, कुमार और दर्जी। संबंधित विभाग कौन सा है? सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय MSME इसका शॉर्ट फॉर्म है। और अगला जो फ्लैगशिप योजना है मिशन हरियालो राजस्थान, इसकी शुरुआत 2015 में की गई थी। उद्देश्य राज्य में हरित क्षेत्र बढ़ाना, पर्यावरण संतुलन बनाए रखना। और लाभ क्या है? लाभ है वृक्षारोपण कार्यक्रम। वृक्षारोपण कार्यक्रम, स्कूल, पंचायत, ग्राम स्तर पर पौधारोपण। लाभार्थी कौन है? आम जनता, स्कूल और पंचायतें। संबंधित विभाग कौन सा है? वन विभाग है राजस्थान। अगली जो है जल जीवन मिशन, शुरुआत 15 अगस्त 2019 को। हर उद्देश्य क्या है? हर ग्रामीण परिवार को 2024 तक नल से जल की आपूर्ति सुनिश्चित करना। लाभ क्या है? हर घर में नल कनेक्शन, शुद्ध पेयजल की उपलब्धता और महिला श्रम की कमी। लाभार्थी कौन होने वाला है? ग्रामीण क्षेत्र के सभी घर। संबंधित विभाग कौन सा है? जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। इसका जो तथ्य क्या है? हर घर जल स्लोगन के तहत और ग्राम जल समितियों द्वारा संचालन किया जाएगा। अगली जो है अमूर्त योजना या फिर अमृत योजना, इसका जो फुल फॉर्म है वह है अटल मिशन फॉर रेजुवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। शुरुआत 25 जून 2015 को की गई थी। उद्देश्य क्या है? शहरों के बुनियादी ढांचे में सुधार करना, जैसे पानी, सीवरेज, हरियाली। लाभ क्या है? नल जल आपूर्ति, शहरी हरियाली का विस्तार और जल निकासी व सीवरेज व्यवस्था सुदृढ़। लाभार्थी कौन है? शहरी नागरिक। संबंधित विभाग कौन सा है? आवासन व शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार। पंच गौरव योजना, शुरुआत 2023 राजस्थान सरकार द्वारा। उद्देश्य क्या है? पंचायती व्यवस्था के प्रतीकों को सम्मान देना और उन्हें सुरक्षित करना। लाभ क्या है? पंचायत भवनों का सौंदर्यीकरण, पंचायत ध्वज, प्रतीक चिन्ह, डिजिटल स्क्रीन इत्यादि की स्थापना। लाभार्थी कौन है? ग्राम पंचायतें। संबंधित विभाग पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार। अगली जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना, 2016 में इसकी शुरुआत की गई थी। और इसका जो उद्देश्य है ग्रामीण गरीबी को समूल समाप्त करना, संपूर्ण रूप से समाप्त करना। लाभ क्या है? हर गरीब परिवार को सामाजिक सुरक्षा, आय स्रोत से जोड़ना। 7 मिशन मोड सेवाएं कौन सी है? जैसे आवास, शौचालय, बैंक खाता, बीमा, पेयजल, विद्युत और शिक्षा। जो 7 मिशन को जो लाभ की व्यवस्था करना। लाभार्थी कौन है? ग्रामीण गरीब परिवार। और संबंधित विभाग कौन सा है? संबंधित विभाग है ग्रामीण विकास मंत्रालय। अगली जो नेक्स्ट है अपनी नमो दीदी योजना, 25 नंबर फ्लैगशिप योजना है। और इनकी जो उप योजनाओं में बांटा गया है, इनको ध्यान से देखिए आप। इसका जो प्रमुख नाम है नमो दीदी योजनाएं, और इसको लगभग 7 वो जो उप योजनाओं में बांटा गया है। जैसे ड्रोन दीदी, इसको महिला समूहों को कृषि कार्यों हेतु ड्रोन संचालन में दक्ष बनाना। बैंक सखी, तो इसका क्या है? महिलाओं को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ना। लखपति दीदी यानी ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से मजबूत बनाना। सोलर दीदी अर्थात सौर ऊर्जा आधारित उत्पादों को निर्माण और मरम्मत कार्य। कृषि सखी, कृषि सलाहकार के रूप में महिलाओं को प्रशिक्षित करना। पशु सखी, पशुपालन से जुड़ी महिलाओं को प्रशिक्षण देना। और इसकी शुरुआत की गई थी 2023 और 2024 में। अब बात करते हैं साथियों इसका उद्देश्य कि ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार और वित्तीय तकनीकी कौशल से जोड़ना। नेक्स्ट है अपने इसका लाभ क्या है? इसका लाभ है SHG की महिलाओं को ड्रोन ट्रेनिंग, सोलर उपकरण में रखरखाव में दक्षता, बैंकिंग सेवाओं में सहभागिता, पशुपालन व कृषि सलाह में तकनीकी प्रशिक्षण। लाभार्थी कौन है?
स्वयं सहायता समूह यानी SHG की जो महिलाएं हैं उनकी स्वयं सहायता समूह के जो है उनके बारे में है। संबंधित विभाग महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि मंत्रालय। अब देखिए इनमें से किस प्रकार के क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। जैसे अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न कौन से है, कुसुम योजना का उद्देश्य क्या है, तो इसका उत्तर है किसानों को सौर ऊर्जा से सिंचाई की सुविधा देना। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ किसे मिलता है, तो ग्रामीण और शहरी गरीब परिवारों को पक्का घर बनाने के लिए इसका जो है लाभ मिलता है। अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना 2.0 क्या है, तो वह है वर्षा जल संरक्षण भूजल भू पुनर्भरण की योजनाएं। अगला क्वेश्चन है नमो दीदी योजना किसे सशक्त बनाती है, ग्रामीण महिलाओं को विभिन्न कौशल में प्रशिक्षित कर आत्मनिर्भर बनाता है। इस प्रकार से हमने लगभग 25 जो फ्लैगशिप योजनाएं राजस्थान की पढ़ी है। अगला आपका क्या टॉपिक रहने वाला है एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और नीचे जो हाइप का जो ऑप्शन दिखाई देता है उसको हाइप कर दीजिए। और चैनल पर नए हो तो पहली बार हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जो करना ना भूले। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, धन्यवाद।